आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सामोपल्लासातेली नियम का अनुप्रयोग। इसके पहले हम लोग रासायनिक सामोपल्लासातेली नियम का अनुप्रयोग पढ़े थे। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिए थे, EH2 + I2 ये गैसीय फॉर्म में रहता है तो HI बनता है। तो यहाँ पर उसी का आज सेकंड पार्ट यहाँ पर देखेंगे। सेकंड पार्ट जैसे यहाँ पर PCl5 का वियोजन सेकंड एग्जाम्पल है। तो PCl5 का वियोजन यानी कि यहाँ पर जो PCl5 है ये वियोजित होकर के ये PCl3 और Cl2 के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर लिखा गया है, यह क्रिया ऊष्माशोषी है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कहने का मतलब यहाँ से ये अगर से इसमें ऊष्मा दिया जाता है तो ये ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है यहाँ पर, तथा यह अपक्रिया के फलस्वरूप अणुओं की संख्या में वृद्धि होता है। और इस अपक्रिया में अणुओं की संख्या की अगर से बात किया जाए, इधर अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 है और इधर अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये मिलाकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि इस अपक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे अणुओं की संख्या में वृद्धि होता है, यानी कि PCl5 से यहाँ पर PCl3 और Cl2 बनने पर यहाँ पर इसके अणुओं की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, मतलब 1 से 2 हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि यह अपक्रिया कैसा है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। कहने का मतलब यदि इसको हम ऊष्मा देते हैं, PCl5 को यदि ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिसको हम -Q किलो कैलोरी के रूप में यहाँ पर दिखाए हैं। अब ध्यान देना कि इस अपक्रिया में लासातेली नियम के अनुप्रयोग को हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लासातेली नियम के अनुसार यहाँ पर सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। तो लासातेली का नियम क्या है, यदि किसी रासायनिक साम्य में यहाँ पर उसके ताप, दाब, सांद्रण अथवा आयतन में परिवर्तन किया जाए तो उस अपक्रिया में यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पर देखेंगे सांद्रण परिवर्तन के प्रभाव में। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर से PCl5 की सांद्रता में वृद्धि किया जाए तो सांद्रता में वृद्धि करने पर यहाँ पर इसमें अगर यहाँ पर सांद्रण इसका बढ़ाया जाता है तो ये देखेंगे अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगा। अग्र दिशा में जाने का मतलब यहाँ पर PCl3 और Cl2 बनने यहाँ पर ज़्यादा बनेगा। लेकिन यही चीज़ उल्टा कर दिया जाए कि अगर से यहाँ पे PCl3 अथवा यहाँ पे Cl2 की मात्रा यहाँ पर इसकी सांद्रता बढ़ा दिया जाए तो ये अपक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे PCl5 की वियोजन की मात्रा घटेगी। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे सांद्रण परिवर्तन के प्रभाव में अगर लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साम्य अवस्था पर PCl5 की वियोजन, साम्य अवस्था पर PCl5 की सांद्रण, यहाँ पे अगर सांद्रण बढ़ाने पर PCl5 का वियोजन बढ़ जाएगा और PCl3 या Cl2 मिलाने पर, अगर PCl3 और Cl2 मिलाने पर PCl5 की वियोजन की मात्रा घट जाएगी। ये पूरी लाइन हम यहाँ पर नोट करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, ये आप लोग को अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसके सांद्रण में अगर से परिवर्तन किया जाए तब क्रिया किस दिशा में जाएगी, उसको ध्यान देना है। अगला देखेंगे यहाँ पे ताप परिवर्तन के प्रभाव में। ताप परिवर्तन के प्रभाव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि PCl5 की वियोजन यहाँ पर देखेंगे, यदि PCl5 की अपक्रिया के वियोजन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो जिससे यहाँ पर ये होता है कि ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः ताप बढ़ाने पर PCl के वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर से हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया है तो ध्यान देना है कि अगर से हम यहाँ पर ताप को बढ़ाते हैं तो अपक्रिया उस दिशा में जाएगी, यहाँ पर कहने का मतलब अग्र दिशा में जाएगी। अगर से यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अगर से ऊष्माशोषी अपक्रिया है तो यहाँ पे ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। यहाँ पे अगर से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है तो यहाँ पर अगर ताप को बढ़ाते हैं तो अपक्रिया पश्चिम दिशा में आती है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो यहाँ पर ये अपक्रिया में बता रहा है ये -Q किलो कैलोरी है, जिससे पता चल रहा है कि ये अपक्रिया कैसा है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो यहाँ पे -Q की जगह पर कुछ भी यहाँ पर नंबर समथिंग कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे
-Q किलो कैलोरी, तो इसका मतलब यहाँ पे अक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो इसलिए इसमें अगर ताप में वृद्धि किया जाए, ताप में वृद्धि करने पर अक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। जब अग्र दिशा में जाएगी तो इसका मतलब PCl3 और Cl2 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें PCl5 की वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी अगर इसमें हम ताप बढ़ाते हैं। तो ध्यान देना है, हम इसी को देख करके यहाँ पर इसमें ताप के बारे में, परिवर्तन के प्रभाव के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि यहाँ पे ऊष्मा शोषी अपक्रिया है तो यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी तो इसका मतलब PCl3 और Cl2 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे PCl5 की वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यदि यहीं पर हम प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया यहाँ पर ये पश्च दिशा में आता है, अर्थात यहाँ पे PCl5 की वियोजन की मात्रा घट जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये ऊष्मा शोषी है, इसलिए हम ताप बढ़ाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर ये अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। अगला देखेंगे, ये हम यहाँ पर नोट करेंगे इसके बारे में। आगे है यहाँ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर दाब में कमी होती है, अर्थात अणुओं की संख्या में क्या होता है, अणुओं की संख्या में कमी होती है। अब यहाँ पर कल हम लोगों ने बात किया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N के। तो उपरोक्त यहाँ पर ये देखेंगे, इसमें इस साम्य यहाँ पर इसमें अणुओं की संख्या कम है, इधर अणुओं की संख्या यहाँ पर देखेंगे अणुओं की संख्या कम है, यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अब ध्यान देना है कि अगर से हम यहाँ पे दाब को बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाएंगे, इधर अणुओं की संख्या कम है और इधर अणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर दाब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्रिया किधर जाएगी, ये विपरीत दिशा में आएगी, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या इधर ज़्यादा है, क्योंकि जिधर अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है उधर अगर से हम दाब को यहाँ पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो अक्रिया यहाँ पे पश्चिम दिशा में आएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे अणुओं की संख्या कम है, तो इसलिए अक्रिया यहाँ पर पश्चिम दिशा में आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें अगर दाब को बढ़ाते हैं, दाब के बढ़ाने पर अपक्रिया यहाँ पर पश्चिम दिशा में आएगा। अगर पश्चिम दिशा में आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा PCl5 की वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब PCl3 और Cl2 बनने की प्रक्रिया जो हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, दाब परिवर्तन के प्रभाव। कहने का मतलब यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कहने का मतलब यदि अणुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर दाब अगर से हम ज़्यादा लगाते हैं तो क्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर यहाँ पे अणुओं की संख्या कम होगी। तो इस क्रिया में हम देख सकते हैं इधर अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 है, इधर अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए अगर हम इसमें दाब को बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाएंगे तो अपक्रिया यहाँ पर उस दिशा में जाएगी जिधर अणुओं की संख्या कम होगी। तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कम है, तो इसलिए यहाँ से जब इसमें दाब बढ़ाएंगे तो अपक्रिया इधर से इधर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो होगा तो ये PCl5 की वियोजन की मात्रा यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि PCl5 जो है PCl3 और Cl2 में टूटता है तो ये इसकी टूटना कम हो जाएगा। तो आगे इसी तौर से देखेंगे यहाँ पे अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव, अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर लासातेलियन नियम का अनुप्रयोग यहाँ पर दिखाएंगे कि सांद्रण के प्रभाव, ताप के प्रभाव, दाब के प्रभाव में यहाँ पर सब आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे अक्रिय गैस मिलाने पर। तो यहाँ पर हम लोग बात किए थे अगर से यहाँ पे स्थिर आयतन में अक्रिय गैस मिलाने पर मोलर सांद्रताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है, तो साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जिस ओर आयतन में अर्थात अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो उपरोक्त क्रिया में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो इस उपरोक्त क्रिया में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्रिया अग्रिम दिशा की ओर यहाँ पर विस्थापित होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दाब परिवर्तन के प्रभाव का जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता है आयतन परिवर्तन।
आयतन परिवर्तन यहाँ पर कह सकते हैं कि जिधर अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है उधर यहाँ पर अपक्रिया उसी तरफ जाता है। तो अक्रिय गैस मिलाने पर यहाँ पर देखेंगे इसका आयतन यहाँ 2 है, यहाँ पर इसका आयतन 1 है। तो इसलिए यहाँ पर अक्रिय गैस अगर से मिलाते हैं तो अपक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस तरफ यहाँ पे आयतन में वृद्धि होगा, मतलब कह सकते हैं अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अक्रिय गैस अगर इसमें मिलाते हैं तो अक्रिया यहाँ पर अग्र दिशा में जाएगा। तो अग्र दिशा में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे PCl5 की वियोजन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिससे PCl3 और Cl2 की यहाँ पर मात्रा ज़्यादा बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।